नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज़ रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज देश में 4 तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है और वही हम आज आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। एक, राहुल और प्रियंका विरोध प्रदर्शन पर जंतर मंतर पहुंचे। दूसरी, उस बैठक की तस्वीरें जो किसान और सरकार के बीच में लगातार हो रही है, 9वें दौर की बातचीत, वो भी बेनतीजा। तीसरी तस्वीर, शताब्दी रॉय करीबी ममता बनर्जी के, लेकिन अब पाला बदलने का सोच रही हैं। और चौथी तस्वीर, एक वक्त पर मिस्टर कूल हुआ करने वाले नीतीश कुमार अब मिस्टर एंग्री मैन हो चुके हैं। गुस्सा खो गए, आपा खो गए, और वो भी मीडिया के सामने। एक तरफ सत्ता की लड़ाई, दूसरी तरफ हक की जंग। एक तरफ किसानों का जोर, दूसरी तरफ राहुल का शो। कारण सर ये एक तो इसमें फैसिलिटी जो चाहिए होती है वहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह का ये मतलब आप कह लो भी रूम ऑन द व्हील है। एक कमरा है जिसमें रहना भी है, किसान ने वहीं पे खाना बनाना है, और चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए और लाइट वगैरह सब सिस्टम वहाँ पे सहूलत होनी चाहिए ना। तो उसके हिसाब से वो एक तरह का समझ लीजिए कि घर को ही लेके जा रहे हैं वहाँ। क्या पॉलिटिकल स्टंट है या कांग्रेस की संजीवनी बूटी? ये जो 3 कानून है, ये किसान को खत्म करने के कानून है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। क्या 2021 में तैयार होगा 2024 वाला मोदी रोका प्लान? छब्बीस जनवरी का बहाना, ट्रैक्टर रैली से मोदी पर निशाना। तो देखिए, आपने ये तस्वीरें किसान विरोध प्रदर्शन की। सवाल यही है कि एक तरफ किसान तो ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी के लिए, लेकिन यहां तो राहुल गांधी पॉलिटिकल परेड लेकर जंतर मंतर पहुंच गए। जी हां, किसानों के बीच नहीं गए, जंतर मंतर गए। संजीवनी बूटी तलाश रही कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का जंतर मंतर क्या है, ये रिपोर्ट देखकर समझिए। आज 3 तस्वीरों में देश की राजनीति घूमती रही। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें राउंड की मीटिंग हुई और 26 जनवरी को होने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल हुआ। तो किसान संगठन पर राजपथ पर ट्रैक्टर रैली को लेकर फूट की खबरें आईं। इन तस्वीरों के आगे का संपूर्ण रोड मैप क्या है? यानी राहुल गांधी के एग्रेशन का मतलब, मीटिंग से हल की कितनी उम्मीद, और 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली क्यों? कल राहुल गांधी ने तमिलनाडु से कृषि कानून को लेकर हमला बोला, तो आज दिल्ली की सड़क से लेकर जंतर मंतर तक हल्ला बोला। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है। इस देश को आजादी किसान ने दी है, वो अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी 47 में मिली, मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं, उन्हीं आंदोलनकारी किसानों की आवाज राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर से राहुल किसानों को 2 बड़े संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश, बीजेपी किसानों को दर्द दे रही है और कांग्रेस किसानों की हमदर्द है। दूसरा संदेश, अगर किसान साथ में आया तो 2024 में मोदी की राह मुश्किल कर देंगे। संसद से लेके सड़क तक किसान कानूनों को लेके राहुल गांधी के तेवर बेहद तीखे रहे हैं। उनके तरकश से निकला हुआ हर तीर प्रधानमंत्री की ओर केंद्रित है। मगर ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने आम आदमी के मसले उठाए हैं।
भट्टा परसौल की बाइक राइड हो या फिर महाराष्ट्र तक रेल यात्रा, राहुल गांधी की कोशिश हमेशा रही है कि गरीब तबके से जुड़े हुए वो नजर आए। किसान चुनाव का अहम फैक्टर है। 2014 हो या 2019, बीजेपी की प्रचंड जीत में किसानों ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, यानी किसानों का वोट कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुआ। याद कीजिए, कांग्रेस के 3 बड़े प्रयोग जो चुनावी जीत की गारंटी बन गए। 2008 में किसानों की कर्ज माफी, 2009 में यूपीए 2 की केंद्र में वापसी, 2018 में कर्ज माफी का चुनावी ऐलान, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार। यहाँ ये अहम है कि साल 2019 में बीजेपी ने झारखंड गंवा दिया। इसी तरह हरियाणा में गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ी तो बीजेपी ने महाराष्ट्र को अपने हाथों से फिसलते देखा। 2020 में दिल्ली में केजरीवाल ने कमल को खिलने नहीं दिया। यही वजह है कि अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के लिए किसानों का क्रोध संजीवनी बूटी जैसा है, क्योंकि मीटिंग पर मीटिंग जारी है और परिणाम 0 सन्नाटा है। यानी किसान हल मांगने पहुंचे थे और मिल गई तारीख। मीटिंग में कुछ नहीं हुआ बोला ना, ये खाली वेस्ट जब टाइम हो रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक 5 घंटा बैठा है, कोई फ्रूटफुल बात नहीं हुआ और सरकार वो अपना कानून वापस लेने के तैयार नहीं है। और हम बिना वापस लेके हम समझते किसान बच नहीं सकता, इसी जगह में खड़ा है। वही बात चलते चलते तय हुआ, 19 तारीख फिर दोबारा बैठेगा। वही तारीख एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है, लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 कूच से शुरुआत होगी और देखते हैं सरकार कहाँ तक जाएगी। तीनों कानूनों पर वो रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे सी, पर हम माने नहीं। फिर हमने कहा भी चलो ये बात छोड़ो, आप एमएसपी पर बात कर लो। वो कहने लगे भी आप एक छोटी कमेटी बना लो, 8-10 सदस्यों की कमेटी बना लो, हम भी 4 लोग आ जाएंगे। पर हमारे लोग हम नहीं माने। हमने क्या, हमें तो 40 आदमी बात करेंगे। तो वो बोल रहे थे 18 तारीख को छोटी कमेटी बना के बात कर लो, 20 को बड़ी कमेटी के साथ हम बात कर लेंगे। अब विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी के चुनावी मैजिक को रोकने का टेस्टेड फॉर्मूला सामने है, यानी आंदोलन कर रहे किसान जो केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार के सामने किसान सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। टकराव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद बनी कमेटी से विवाद का हल निकलने के बजाय और बढ़ गया। लेकिन मुश्किल यही नहीं है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली इस पूरे आंदोलन को एक नए लेवल पर पहुंचा देगी। इसका सियासी मतलब ये है कि किसान और केंद्र में मन और मतभेद जितना बढ़ेगा, विपक्ष के लिए मोदी को 2024 में रोकना उतना आसान होगा। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। सियासत का जो जंतर मंतर दिल्ली में खोजा जा रहा है, ऐसा लगता है कि तैयारी ऐसी है कि इसी राजनीति के जरिए 2024 की जंग में नरेंद्र मोदी को निपटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो ये ट्रैक्टर परेड होने वाली है, क्या ये भी उसी राजनीति का हिस्सा है? 26 जनवरी को 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होगा? क्या राजपथ पर टैंक और ट्रैक्टर चलेंगे? 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर परेड। कैमरे में कैद ये अलग अलग तस्वीरें उस परेड की प्रैक्टिस की हैं, जो 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।
अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों में आप किसानों के ट्रैक्टर परेड की तैयारी देख सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल दिखाएं, उससे पहले ट्रैक्टर परेड से जुड़ी 5 तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड का चंदा। तस्वीर नंबर 2, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के पोस्टर। तस्वीर नंबर 3, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड का फुल रिहर्सल। तस्वीर नंबर 4, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड की अजब तैयारी। तस्वीरें संगरूर की हैं, जहां हर गांव में किसान अपने लेवल पर गली गली जाकर 26 जनवरी से पहले ट्रैक्टर परेड के लिए चंदा जुटा रहे हैं। किसानों की तरफ से फरमान भी जारी किया गया है कि अगर कोई गांव ट्रैक्टर परेड में शामिल नहीं होगा तो जुर्माना लगेगा। संगरूर के फुलरहेड़ी गांव पर 2100 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि मोगा के राउक कलां गांव पर 1200 रुपए जुर्माना लगाया गया, क्योंकि दोनों गांव के लोगों ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने से मना कर दिया था। पंजाब के मोगा में किसान सैकड़ों ट्रैक्टर से दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरी तैयारी ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए किसान ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जता रहे पंजाब के किसान अब गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले हैं। इस परेड में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल होने वाले हैं और पंजाब के गांव में आजकल तैयारियां जोरों पर चल रही है। हम देख सकते हैं किस तरह से एक ट्रैक्टर सजाया गया है, ट्रैक्टर में बाकायदा झंडा लगा है। ये बिल्कुल नया ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में कई तरह की मॉडिफिकेशंस भी की गई है। देख सकते हैं ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं है, इसमें बाकायदा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और ट्रैक्टर में कई तरह की डेकोरेशंस भी की गई हैं और इस ट्रॉली को भी अच्छी तरह से सजाया गया है। ट्रॉली किस तरह से तरपाल से ढकी गई है, उसके बीच में बैठकर बहुत सारे किसान यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं। यहाँ भी किसान ट्रैक्टर रैली की पूरी तैयारी कर चुके हैं। शहर अलग अलग हैं, लेकिन किसान पूरी तरह से तैयार हैं। फतेहाबाद से आई तस्वीरों को देखिए, यहाँ तो दीवारों पर पर्चे चिपकाए जा रहे हैं। ਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੀਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 1 ਬਾਈ 1 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰੇਡ। तो एक तरफ जमकर चर्चा हो रही है दिल्ली से लेकर पंजाब तक किसानों के ट्रैक्टर परेड निकलने की, तो उधर टीएमसी से शताब्दी रॉय के निकलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि एक वक्त पर दीदी की बेहद करीबी है, बहुत नाराज है ममता बनर्जी से। मान मनोवाल का दौर चल रहा है। खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें मनाने गए थे, लेकिन चर्चा तो यह है कि कल अमित शाह से मिल सकती है शताब्दी रॉय। नाम शताब्दी रॉय, पहचान टीएमसी सांसद, लेकिन पिछले 24 घंटे से पश्चिम बंगाल की सियासत में इसी चेहरे ने भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया पर शताब्दी रॉय ने पार्टी के अंदर की बात को जग जाहिर कर दिया। बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय ने जो कहा और जो बताया, उससे ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी बगावत का संदेश छिपा हुआ है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शनिवार को टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग कर सकती हैं। बंगाल के सियासी गलियारे में इस बात की संभावना कितनी है, आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ने सीधे सांसद शताब्दी रॉय से बात करके समझा। दीदी ये बताया जा रहा है कि आप बीजेपी के साथ भी आपकी बातचीत हुई है, अमित शाह के साथ भी आपकी बातचीत हो सकती है, क्या इसका संभावना है? इज देयर अ चांस?
नहीं, ये अभी जो हो गया ना पॉलिटिक्स में वेस्ट बंगाल में, जो भी है कुछ भी पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के लिए कुछ भी बोले अपने लिए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टी को अगर कोई एक्सप्लेन करे मेरा प्रॉब्लम क्या है, फिर भी वो बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं। ये हर पॉइंट, हर प्रॉब्लम बीजेपी के साथ है ही नहीं। लेकिन अमित शाह के साथ मिलना भी ऐसा अनयूजुअल कुछ है नहीं। मैं एमपी हूँ, मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, मैं मिल ही सकती हूँ। और ये भी नहीं है जो अगर आप मिलो बीजेपी में ज्वाइन करो, ऐसा भी नहीं। चुनाव सिर पर है और उससे पहले टीएमसी में बगावत पर बगावत जारी है। विधायक से लेकर सांसद तक बागी हो रहे हैं। ममता बनर्जी बागियों को मनाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। उनका कोई ग्रीवांसेस है तो भी मैं पार्टी लीडरशिप को बताया, वो लोग भी, सब लोग बात करेंगे उससे, वो तो हमारा पार्टी का एसेट है। इस मुश्किल घड़ी में कभी कांग्रेस ने टीएमसी पर तंज कसा, ममता बनर्जी अपने ही सियासी खेल में फंस गईं। को एहसास हुआ कि बिना कांग्रेस बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं तो ये बराबर आपको कहते आ रहे थे, फिर भी आपकी 2-4 पार्टी के नेताओं ने अभी इस गली में उस गली में ये बात रखते हैं। अगर जरूरत है, अगर रखना ही है बात, तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद आप क्यों नहीं बात रखते कि हाँ आपको अकेले दम पे कुछ नहीं होगा। अगर यही नौबत आए तो कांग्रेस के साथ आप चले आओ, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं, आप खुद समझ रही हो। तो कांग्रेस की नेतृत्व में शामिल हो जाओ सारे पार्टियां। अब टीएमसी बंगाल की सियासत में चौतरफा घिरी हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी के सिर पर बीजेपी के उत्थान का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो बीजेपी एक बार फिर ये दावा करके ममता को डराने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी के 41 विधायक उसके संपर्क में हैं। आज की तारीख में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ विरोधियों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने गढ़ को बचाए रखना भी है। तृणमूल में बगावत का सुर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महज कुछ दिन पहले लक्ष्मी नंदन शुक्ला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो आज शताब्दी रॉय ने पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हालत ऐसा है कि 2021 के फाइनल मैच से पहले तृणमूल को यह समझ में नहीं आ रहा है कि असली लड़ाई किससे लड़े, बीजेपी से या खुद से। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। अपनी करीबियों, अपनी पार्टी के लोगों को ही संभालना ममता दी के लिए मुश्किल हो रहा है, तो नीतीश कुमार के लिए अपना गुस्सा संभालना मुश्किल हो रहा है। पत्रकारों ने सवाल पूछा, आपाक हो गए, अपराध बढ़ रहा है, इसी पर सवाल था। आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? बिहार के बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वो कुछ यूं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है, इसको भी भूलिए मत। सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, उन्हें मिस्टर कूल कहा जाता है, लेकिन अब नीतीश हैं कि कब गुस्से से तमतमा उठे कहना मुश्किल है। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। तो न मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना। आखिर नीतीश को इतना गुस्सा क्यों आता है, यही सवाल उस वक्त भी उठा था जब चुनावी सभाओं में वो आग बबूला हो गए थे। नीतीश कुमार की राजनीति को हमने पत्रकार के तौर पर काफी करीब से देखा है। नीतीश कुमार अपनी सियासत को मुट्ठी में रखने के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीते चुनाव में जिस तरीके से उनकी ताकत कम हुई है, वो कमजोर हुए हैं,
और उनका जनाधार खिसका है, ये गुस्सा, ये झुंझलाहट शायद उसी का नतीजा है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।